नोविडेट एक ऐसी मेडिसिन है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये कब यूज करवाई जाती है, इसके बेसिक यूजेस क्या हैं, इसकी डिटेल्स क्या है, इसका ब्रांड नेम क्या है, जेनेरिक नेम क्या है, फार्मूला क्या है, इसको यूज करते हैं तो ये हमारी बॉडी में जाके कैसे काम करती है, क्या ये अच्छा काम करती है, बुरा काम करती है, हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, क्या उसको कैसे किल करती है, ग्रोथ रोकती है या उनके लिए क्या रास्ता बंद कर देती है। सारी डिटेल्स आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है कि अगर आप नोविडेट का इस्तेमाल करते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन का तो आपकी बॉडी में जाके ये क्या फवायद देती है, क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट फीमेल हैं, ठीक है, आपका कोई भी मंथ चल रहा है, प्रेगनेंसी का फर्स्ट वीक है, फर्स्ट मंथ है या थर्ड मंथ है, या तो आपकी बॉडी पे ये क्या साइड इफेक्ट दे सकती है, ठीक है, और आपको क्या ये प्रेगनेंसी के दरमियान लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, सारी डिटेल्स आपको इसमें बताई जाएंगी। क्या इसका एंटीटोड है अगर आप इसकी ओवरडोज कर लेते हैं, जरूरत से ज्यादा नोविडेट आप खा लेते हैं, पूरा पत्ता इकट्ठा खा लेते हैं, तो आपकी बॉडी के साथ ये जाके क्या करता है। इसका जो जेनेरिक नेम है, जो फार्मूला है, वो हुआ है सिप्रोफ्लॉक्सासिन SCF। इसके ब्रांड नेम मुख्तलिफ हैं, जो मोस्ट कॉमनली मार्केट में अवेलेबल हैं वो हैं सिप्लॉक्स, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, साइलॉक्सन, सिफ्रान वगैरह, ठीक है। इनका जो ग्रुप है वो एंटीबायोटिक है फ्लोरोक्विनोलोन, ठीक है। ये एक ऐसा एंटीबायोटिक होता है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम आता है, मतलब कि काफी ज्यादा इसके यूजेस किए जा सकते हैं, मतलब ये एक स्पेसिफिक के लिए यूज नहीं होता, काफी ज्यादा इसके फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले ये हमारी बॉडी में जब भेजी जाती है तो किन किन तरीकों से हमें मार्केट में मिलती है और कैसे कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। टेबलेट्स मिल जाती हैं, ओरल सस्पेंशन सिरप मिल जाते हैं, ठीक है, और आईवी इंजेक्शन मतलब कि इंट्रावेजनस इंजेक्शन मिलते हैं, ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स मिलते हैं जो कि आंखों में कानों में डालने के लिए भी यूज किए जाते हैं। क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है तो इसके यूजेस काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा जगह पे ये इस्तेमाल की जा सकती है। सबसे पहले नंबर पे यूज कर सकते हैं प्लेग के लिए, इनहेलेशनल एंथ्रेक्स के लिए यूज कर सकते हैं, कंजक्टिवाइटिस, कॉर्नियल अल्सर्स, ठीक है, हमारी आंखों में कोई इन्फेक्शन है उसके लिए यूज कर सकते हैं, हमारे टाइफाइड फीवर हो गया हुआ है, उतर ही नहीं रहा, तब भी यूज की जाती है। STIs जबकि जो होती हैं, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक इंसान के दूसरे के साथ सेक्स करने के साथ ट्रांसमिट होती हैं, उसमें भी ये यूज करवाई जाती है, जैसे कि गनोरिया, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, जो कि मेल्स में प्रेजेंट होता है, उसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए भी ये यूज करवाई जाती है और काफी बेनिफिशियल होती है, ठीक है। और साइनाइटिस अगर आपको है तब भी यूज करवाई जाती है, अगर हमारी बॉडी में स्किन इन्फेक्शन है, ठीक है, तब भी ये यूज करवाई जाती है, बोन इन्फेक्शन के लिए यूज करवाई जाती है, GIT गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के लिए इन्फेक्शन के यूज करवाई जाती है। इसके अलावा UTI जो कि हमारे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, जो कि पेशाब की नाली होती है, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन है तब भी ये यूज करवाई जाती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, हमारी सांस की नाली में कोई इन्फेक्शन है तो भी यूज करवाई जा सकती है, ठीक है। ये इसके जो आप देखें कितने ज्यादा यूजेस हैं, इससे पता चलता है कि नोविडेट कितनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो कि नोविडेट ना यूज किया उसने कभी जिंदगी में, ठीक है। ये करती क्या है हमारी बॉडी में जाके, ये काम कैसे करती है, इसके मुकाबले में और भी मेडिसिन हैं, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स हैं जो कि हमारी बॉडी में जाके यही काम कर रही होती है, लेकिन इसका काम करने का तरीका उनसे मुख्तलिफ है। मतलब कि ये ऐसे नहीं करती कि जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया हैं उनको सिर्फ ग्रोथ नहीं रोकती, उनका सिर्फ काम नहीं रोकती, बल्कि उनको ये डेथ कर देती है, मतलब उनको मार देती है, ना उनको पैदा होने देती है ना उनकी रेप्लिकेशन होने देती है। और हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ग्रोथ भी रोक देती है और मार भी देती है, ठीक है। और ये हमारे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उनके साथ बहुत इफेक्टिव है उनके खिलाफ, ठीक है। और हमारी बॉडी में और टिश्यूज में ये पेनिट्रेट करती है और अच्छा खासा फायदा पहुंचाती है। इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या है, ओरली आपको मिल जाती है टैबलेट्स की फॉर्म में। इसके बाद IV इंजेक्शन मिलते हैं जो कि हॉस्पिटल में मोस्ट कॉमनली यूज हो रहे होते हैं। आई ड्रॉप्स मिलते हैं जो कि आंखों के इन्फेक्शन के लिए यूज करवाए जाते हैं, और कानों के इन्फेक्शन के लिए भी आपको ड्रॉप मिल जाते हैं एयर ड्रॉप्स के नाम से, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है तो इसके बहुत ज्यादा यूजेस हैं, बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी में जाके अच्छे से काम करती है और बहुत ज्यादा जो सीरियस कंडीशंस काज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको किल कर देती है, और आपके जो हमारी बॉडी में ड्रग रेजिस्टेंट है उसके खिलाफ अच्छा काम करती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगर ये आप लेते हैं तो इसके नुकसान क्या है, ठीक है। आपको स्लीप डिस्टर्बेंस होता है। स्लीप डिस्टर्बेंस क्या होती है, मतलब आपका जो स्लीप साइकिल है 6 और 7 आवर्स या समथिंग जो भी
उसको डिस्टर्ब कर देती है, मतलब आपको नींद आती है नहीं आती, आती है नहीं आती, ऐसा हो जाता है। इसके बाद नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, सर दर्द हो सकता है और हमारी बॉडी में डायरिया भी हो सकता है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ इलनेस हो सकती है, लीवर इन्फेक्शन, लीवर इंजाइम एलिवेशन भी हो सकती है, ठीक है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि आपको सीजर्स भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसे झटके भी लग सकते हैं, जो कि बहुत कम दफा ऐसा होता है। और फोटो सेंसिटिविटी बढ़ सकती है अगर आप इनको लॉन्ग में यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म यूज करते हैं, तब ये वाले आपको होते हैं, मतलब साइड इफेक्ट। नहीं तो बेसिकली यही वाले साइड इफेक्ट होते हैं, नोजिया वगैरह। इसके बाद इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ आपको बातें बताते हैं कि ये इसका कोई अभी तक एंटीडोट नहीं बना, ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी ओवरडोज कर लेते हैं तो आपको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। आपको गैस्ट्रिक लिवाज किया जाता है, आपकी बॉडी में कुछ आईवी इंफ्यूजन दी जाती हैं और आपको एक्टिवेटेड चारकोल से आपका स्टमक वॉश भी किया जाता है। सेफ नहीं है बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में, ठीक है। बच्चा जो होता है, फीटल जो होता है, ठीक है, जो कि आपकी बच्चे को पढ़ रहा होता है, उसके लिए काफ़ी खतरनाक है, उसकी कार्टिलेज डेवलपमेंट को हार्मफुल है, मतलब उसकी आप समझ लें कि ग्रोथ के लिए बहुत एबनॉर्मेलिटीज कॉज कर सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के लिए भी ये खतरनाक है, ठीक है। अगर डॉक्टर ना कहे तो कभी भी नहीं आपने नोविडेट लेनी। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है, बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो आपने नहीं लेनी, क्योंकि होता है ऐसा कि कोई भी मेडिसिन माँ खाती है तो वो बच्चे को दूध के जरिए पहुंच जाता है, तो बच्चों के लिए आपने नहीं लेनी। और बच्चों को डायरेक्ट भी आपने यूज़ नहीं करवानी नोविडेट, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम रिड्यूस करते हैं इसकी एब्जॉर्प्शन को, और जैसे कोविड है 19, ठीक है, कोरोना वायरस था, उसके लिए भी ये यूज़ नहीं होती। और कोल्ड के लिए, बुखार, फ्लू के लिए भी ये यूज़ नहीं करवाई जा सकती, ठीक है। जो बूढ़े हजरात हैं उनमें ये जो कि स्टीरॉयड्स पे हैं, ठीक है, या उनको किडनी का कोई मसला है, तब भी ये यूज़ ना करवाएं। ये हमारे जो बूढ़े हजरात हैं उनके लिए खतरनाक साबित होती है, मतलब कि उनके जो टेंडन रप्चर का, मसल्स के रप्चर होने का चांस बढ़ जाता है। अगर आप ऐसे ही मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।